औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नमाज की क्या अहमियत है? खुदा की कुर्बत का हकदार कौन होगा? नेक अमाल करने वालों की जज़ा क्या है? बद अमाल करने वालों की सज़ा क्या है? हज़रत अली और नमाज। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम सिफ़ीन के मार्के में थे। जंग पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। दुश्मन का लश्कर मुकाबले पर डटा हुआ था और ऐसे ही मौके पर एक मर्तबा आपने सूरज की जानिब निगाह उठाई। इब्ने अब्बास ने दरियाफ्त किया, आप सूरज की जानिब क्यों मुतवज्जो हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं ज़वाल का वक्त शनाख्त करना चाहता हूँ ताकि नमाज पढ़ सकूँ। इब्ने अब्बास ने कहा, क्या ऐसी गुमसान की जंग के मौके पर नमाज पढ़ी जाएगी? इमाम ने फरमाया, हम इन लोगों से किस बात पर जंग कर रहे हैं? हम इनसे इसीलिए तो बरसरे बेकार है ताकि नमाज कायम हो सके। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी नमाज शब नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि जंग सिफ़ीन में सख्त तरीन मौके पर यानी लैलतुल हरीर में भी आपने नमाज शब अदा की और नमाज ज़ोहर तो फिर भी वाजिब नमाज थी, मौला उसको कैसे छोड़ देते? खुदा की कुर्बत का हकदार कौन होगा? अबू कलाबा ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पोशीदा तौर पर काम अंजाम दे जो खुदा की रज़ायत का मूजिब हो तो खुदा उसके लिए ऐसा काम ज़ाहिर करेगा जो उसको खुश कर देगा, और जो शख्स पोशीदा तौर पर ऐसा काम करेगा जो खुदा की नाराज़गी का मूजिब हो तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा काम ज़ाहिर करेगा जो उस शख्स के लिए गम और हुज़न का मूजिब होगा। मसलन कोई बीमारी या हादसा वगैरह रूनुमा हो जाएगा। जो शख्स माल का हराम तरीके से कसब और हसूल करेगा अल्लाह उसको फ़कीर बना देगा यानी मोहताज तर बना देगा। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो और इनकसारी करेगा अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देगा। जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी और रज़ायत हासिल करने में कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देगा। जो शख्स किसी मोमिन को ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुस्वा कर देगा। जो शख्स किसी मरीज़ की आयादत के लिए जाएगा गोया वो अल्लाह ताला की रहमत में है। यहाँ तक अपने अज़ारबंद बांधने की जगह तक इशारा किया। और जो शख्स किसी मरीज़ के पास बैठेगा वो गोया पूरे का पूरा रहमत खुदा में डूबा हुआ है। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलेगा 70,000 फरिश्ते उसके साथ होंगे और वो उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। और जो शख्स अपने गुस्से को पी जाएगा अल्लाह ताला उसके शिकम को ईमान से पुर कर देगा। जो शख्स किसी हराम से मुंह फेरेगा और दूरी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको ऐसी इबादत से बदल देगा जो उसको खुश कर देगी। और जो शख्स किसी गुमराही और जुल्मत से दरगुजर करेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करेगा। जो शख्स कोई मस्जिद बनवाए ख्वाह वो परिंदे के घोंसले के बराबर हो यानी छोटी सी हो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जो शख्स कोई ग़ुलाम आज़ाद करेगा वो ग़ुलाम उसकी निजात के लिए उसका फ़िदिया बन जाएगा, और ग़ुलाम का हर उज़्व उस आज़ाद करने वाले के हर उज़्व का फ़िदिया हो जाएगा। जो अल्लाह ताला की राह में 1 दिरहम देगा अल्लाह ताला उसके लिए 700 नेकियां तहरीर फरमाएगा।
और जो शख्स मुसलमानों के रास्ते से कोई ऐसी चीज़ उठाएगा जो मुसलमानों को अजियत देती हो तो अल्लाह ताला उसके लिए 400 आयात कुरान की तलावत के बराबर सवाब अता करेगा कि एक आयत के एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां होंगी। और जो शख्स 10 मुसलमानों से मिले और उनको सलाम करे अल्लाह ताला उसको एक ग़ुलाम के आज़ाद करने के बराबर सवाब अता करेगा। जो शख्स किसी मोमिन को एक लुक़मा खिलाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत के फल खिलाएगा। जो शख्स किसी मोमिन को एक घूंट पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत से रहीक़ के मख्तूम यानी इंतहाई ठंडा और मीठा पानी जो मोहशुदा होगा से सैराब करेगा। जो किसी मोमिन को लिबास फराहम करेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन जन्नत का रेशमी और चमकदार लिबास जिसकी मिसल दुनिया में मुमकिन नहीं अता फरमाएगा। और जब तक वो मोमिन इस लिबास में नमाज अदा करता रहेगा उसके लिए भी सवाब जारी सारी रहेगा।